कि मेरा अपना बेटा अपना भाई जयद्रथ को मानिएगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, इस बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आप जाति धर्म पार्टी ये सबसे ऊपर उठकर वोट नहीं दिए तो याद रखिएगा इस 5 साल के घड़ी में मैं बीच आप लोगों के बीच आऊँगा और ये बात आपको ज़रूर याद दिलाऊंगा कि मैंने वोट देने से पहले एक बात अपनी वीडियो में बोली थी कि अगर आप इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट नहीं देते हैं तो आपके बच्चों को पटना के सड़कों पर पीटा जाएगा। इस बिहार विधानसभा चुनाव में अगर चाहते हैं कि सच में मेरे क्षेत्र में कुछ प्रोग्रेस आए, इस बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों पटना के सड़कों पर लाठियां न खाएं, इस बिहार विधानसभा चुनाव में आप चाहते हैं कि मैं इस बिहार को छोड़कर दिल्ली मुंबई और गुजरात जैसे में शहरों में मजदूरी कर नहीं जाए, तो आपको इस बार कई चीज़ों से हटकर उस सरकार को चुननी होगी जिस सरकार को आपको विश्वास हो कि सच में ये सरकार मेरे लिए काम करेगा। आज इलेक्शन का समय आ गया है और इलेक्शन के समय में कई सारे सरकार हो जो आपको बड़ी बड़ी बाधाएं किए होंगे कि मैं आते ही सरकार में इस काम को करूंगा, इतने लोगों की नौकरियां दूंगा या फिर इतने लोगों को रोजगार बनाऊंगा या फिर इतने जिलों में इतने फैक्ट्रियां बनवाऊंगा। ठीक है, वो सरकार आपने कही, लेकिन उस सरकार से आप जरूर पूछेगा कि क्या आपने मेरे क्षेत्रों में विकास करने के लिए या फिर यूँ कह लीजिए कि मेरे पूरे बिहार में 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर कितना भी या फिर एक नौकरी देने का वादा तो कर लिया, लेकिन क्या आप इस वादा किए तो वादा करने के बाद क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है कि मैं 1 करोड़ लोगों को या फिर 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा? अगर उस सरकार के पास इस चीज का जवाब हो, आज तो शायद इलेक्शन का प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, तो आपको उस सरकार के वादा याद करनी होगी, उस सरकार ने क्या क्या वादा किया और उस सरकार या फिर जो भी सरकार अभी पिछले बार हो उस सरकार ने किसने काम किए अपने 5 साल के इस इलेक्शन की घड़ी में, अपने 5 साल के शासन के घड़ी में। आप उस सरकार ने अगर सच में वो सरकार ने 5 साल में जितना वादा किया हो उतने वादा पूरे किए हो तो आप उस सरकार को चुनिएगा। अगर आप इस बिहार विधानसभा चुनाव में जाति धर्म को देकर वोट देते हैं तो मैं जयद्रथ आपको अभी यकीन दिला देता हूं कि आने वाले 5 साल में आप पटना के सड़कों पर लाठियां खाते हुए जरूर नजर आइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पटना के सड़कों पर या फिर आप यूँ किसी चीज़ को मांग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सड़कों पर मेरे ऊपर पुलिस डंडा चार्ज न करे, तो आप जाति धर्म ये सारा चीज़ जो भी चीज़ आपके विकास में विरुद्ध काम करता हो उस चीज़ों से उठकर आपको इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देना होगा ताकि एक अच्छे सरकार चुन सके, अपने क्षेत्र का एक अच्छे लोकल एमएलए चुन सके, ताकि उस एमएलए आपके क्षेत्र में विकास करेगा तो आपको दुख सुख में आपके साथ होगा। ऐसे एमएलए ना चुने जो जीतने के बाद 5 साल तक अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में अपने जनता को दुख सुख में ना पूछने आए, ऐसा एमएलए ना चुने। आपको लगता है कि आप जिस जाति से हैं और उसी जाति को अगर आप वोट दीजिएगा और आपको यकीन है कि वो जाति आपके हर दुख सुख में साथ आए, आपको किसी भी दुख हो, छोटी दुख हो या फिर बड़ी सुखी का समय हो, बड़ी इंजॉयमेंट का समय हो, अगर आपको यकीन है कि वो लोग वो जो मेरे अपने जाति है वो अपने दुख की घड़ी में आपके साथ आएंगे, आपको कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, तो शायद आपकी इच्छा है, लोकतंत्र देश है, आप कहीं भी वोट दे सकते हैं। लेकिन एक मेरा अपना बेटा अपना भाई जयद्रथ को मानिएगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, इस बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आप जाति धर्म पार्टी ये सबसे ऊपर उठकर वोट नहीं दिए तो याद रखिएगा इस 5 साल के घड़ी में मैं बीच आप लोगों के बीच आऊँगा और ये बात आपको ज़रूर याद दिलाऊंगा कि मैंने वोट देने से पहले एक बात अपनी वीडियो में बोली थी कि अगर आप इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट नहीं देते हैं तो आपके बच्चों को पटना के सड़कों पर पीटा जाएगा और वो पीटने का कोई कारण नहीं होगा। आपके बच्चे बस इतना मांग करते रहे होंगे कि मेरे इस परीक्षा में इतने डेट पर होनी चाहिए या फिर यूँ कह लीजिए तो अपने परीक्षा टाइम पर होनी चाहिए या फिर पेपर लीक का मामला न होना चाहिए। अगर ये बात सत्य नहीं होगी तो फिर याद कर लीजिएगा इस जयद्रथ को। बाकी इस बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मेरी शुभकामनाएं है कि और हमें उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छे सरकार चुनिएगा। हम सबों मिलकर बिहार की एक नई सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।